बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। करीब 2 दशक तक राज्य की सत्ता संभालने वाले नीतीश कुमार अब सक्रिय रूप से राज्य की राजनीति से हटकर राष्ट्रीय राजनीति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी कि 10 अप्रैल के बाद वो राज्यसभा सांसद बन जाएंगे। इसके साथ ही ये लगभग तय माना जा रहा है कि बिहार को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिलेगा। नीतीश कुमार करीब 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे हैं और इस दौरान उन्होंने राज्य की राजनीति को कई बार नई दिशा दी। लेकिन अब जब वो राज्यसभा जाने वाले हैं तो एक दिलचस्प सवाल उठने लगा है, आखिर आर्थिक तौर पर किस पद पर ज्यादा फायदा है? मुख्यमंत्री के तौर पर मिलने वाली सैलरी और सुविधाएं ज्यादा हैं या फिर राज्यसभा सांसद बनने के बाद मिलने वाली? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री की सैलरी कितनी होती है ये समझिए। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री को हर महीने करीब 2,15,000 से 2,50,000 रुपए तक सैलरी मिलती है। ये राशि अलग अलग भत्तों को जोड़कर बनाई जाती है। मुख्यमंत्री के वेतन की संरचना आप समझ लीजिए। जो मूल वेतन है वो लगभग 1 लाख रुपए। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता जो होता है करीब 50 से 55,000 रुपए होता है। सत्कार भत्ता जो होता है वो लगभग 30 से 35,000 रुपए होता है। दैनिक भत्ता होता है जो वो सरकारी कार्यों के दौरान प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है। इन सबको मिलाकर मुख्यमंत्री की जो कुल मासिक आय है वो 2.5 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा। वो पहले सांसद और विधायक भी रह चुके हैं। ऐसे में उन्हें हर महीने 2 लाख रुपए से ज्यादा पेंशन मिलने का भी अधिकार है, जो उनके आर्थिक लाभ को और बढ़ाता है। मुख्यमंत्री को मिलने वाली प्रमुख सुविधाएं क्या है, अब ये भी समझिए। देखिए, सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पद के साथ कई तरह की वीआईपी सुविधाएं भी जुड़ती हैं। सरकारी आवास, पटना में प्रतिष्ठित एक अरण्य मार्ग, पता है आपको, विशाल सरकारी बंगले में नीतीश कुमार रहते हैं, ये सुविधा है उन्हें। इसके रखरखाव का पूरा खर्चा सरकार उठाती है। सुरक्षा, मुख्यमंत्री को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है, जिसमें स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप यानी SSG के जवान तैनात रहते हैं। सरकारी गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियों का काफिला उनके साथ रहता है। ड्राइवर और स्कॉट वाहन उनके साथ रहता है। यात्रा सुविधा भी मिलती है। सरकारी जितना दौरा होता है उसमें हेलीकॉप्टर और चार्टर जो विमान है वो उसकी सुविधा। मुफ्त यात्रा कूपन मिलता है। सालाना लगभग 4 लाख रुपए तक का कूपन मिलता है। मेडिकल सुविधा है। मुख्यमंत्री और उनके परिवार को देश विदेश में मुफ्त में इलाज की सुविधा मिलती है। स्टाफ, निजी सचिव, OSD, कुक, माली, अन्य घरेलू और प्रशासनिक कर्मचारियों की पूरी टीम उनके लिए तैनात रहती है। आप समझिए राज्यसभा सांसद की सैलरी कितनी होती है और नीतीश को कितना फायदा होगा। संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सांसद की बात कर लेते हैं। देश में सांसदों की सैलरी और भत्ते संसद सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1954 के तहत तय किए जाते हैं। 2023 और 2025 में हुए संशोधनों के बाद वर्तमान में एक सांसद को मिलने वाली कुल मासिक राशि जो है वो बढ़कर अब 2,86,000 रुपए हो गई है। इसका विवरण इस प्रकार है कि जो मूल वेतन है वो 1,24,000 रुपए है। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 87,000 रुपए है। कार्यालय व्यय भत्ता जो है वो 75,000 रुपए है। इसके अलावा जब संसद का सत्र चलता है तो कोई सांसद किसी संसदीय समिति की बैठक में शामिल होता है तब उसे 25,000 रुपए प्रतिदिन दैनिक भत्ता मिलता है। राज्यसभा सांसद को मिलने वाली सुविधाएं कौन कौन सी है, अब ये समझिए। सांसद बनने के बाद भी कई विशेष सुविधाएं मिलती हैं जो उन्हें VIP दर्जा देती है। आवास, दिल्ली के लुटियन जोन और अन्य पॉश इलाके में मुफ्त सरकारी बंगला या फ्लैट। फर्नीचर और रखरखाव, फर्नीचर, पर्दों की धुलाई जैसी सुविधाएं भी सरकार खुद उठाती है। सरकारी खर्च पे होता है सब कुछ। बिजली, सालाना 50,000 यूनिट फ्री बिजली मिलती है। साल में 4,000 किलोलीटर पानी मुफ्त मिलता है। रेल यात्रा मिलती है। सांसद को उनके जीवन साथी के लिए पूरे भारत में फर्स्ट क्लास AC में असीमित यात्रा मिलती है। हवाई यात्रा भी है। साल में 24 घरेलू हवाई यात्राएं बिजनेस क्लास में मुफ्त है। मेडिकल सुविधा है। CGHS के तहत देश के प्रमुख अस्पतालों में मुफ्त में इलाज हो सकता है। संचार सुविधा है। सालाना 1.5 लाख मुफ्त टेलीफोन कॉल्स और हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। पेंशन है। कार्यकाल पूरा होने के बाद न्यूनतम 21,000 रुपए प्रति माह पेंशन और 5 साल से ज्यादा सेवा पर हर अतिरिक्त साल के लिए 2,500 रुपए अतिरिक्त पेंशन मिलते हैं। अब दोनों को कंपेयर किया जाए तो किस पद पर ज्यादा आर्थिक लाभ है? अगर सिर्फ मासिक सैलरी की बात की जाए तो राज्यसभा सांसद को मिलने वाली राशि मुख्यमंत्री से थोड़ी ज्यादा है,
लेकिन मुख्यमंत्री के पास प्रशासनिक ताकत है, राज्य की सत्ता है और कई अतिरिक्त सुविधाएं होती हैं जो उस पद को और ज्यादा प्रभावशाली बनाती है। यही वजह है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर के साथ ही बिहार की राजनीति में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि राज्य की सत्ता किस नए चेहरे के हाथों में जाएगी। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।